हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आपकी वैकेंसी को लेकर के, और थोड़ी सी बात इस पे भी करेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपका यूपी टेट सुपर टेट दोनों आपका जो है एकदम अच्छे से टारगेट होता रहे। ठीक है ना? तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आ रही है ना कि हमारे पास तमाम मैसेज आ रहे हैं कि सर जी सिलेबस बदल जाएगा, सुपर टेट का, यूपी टेट का, किसका सिलेबस बदल रहा है, सबका बदल रहा है, क्या है, कैसे है। आइए हम लोग एक एक करके सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज एक वायरल हो रहा होगा कि लगभग 44,000 वैकेंसी। ठीक है ना? आपके व्हाट्सएप पे मैसेज मिला होगा कि 44,000 वैकेंसी की बात चल रही है, और ये कब तक आ रही है भाई? अप्रैल तक ही आ रही है। ठीक है ना? ये आपको मैसेज मिल रहे होंगे तमाम। तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जब तक आपको कोई एकदम फैक्ट चीज ना पता चल जाए कि हाँ आ रही है, तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको करना क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपका यूपी टेट अगर आ जाता है तो उसके बाद संभावना बनती बनती है कि अगले 4 से 6 महीने में एक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अब वो कम ज्यादा कितनी होगी ये आइडिया मैं आपको नहीं अभी बता सकता। ठीक है ना? जो है वो क्लियर है। ये अभी इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, विभागीय कोई क्लियरेंस नहीं मिला है कि हाँ 44,000 आ रही है या आ ही रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका यूपीटीटी जो है ये आपका 29 और 30 जनवरी को है, ठीक है, 29 और 30 जनवरी को अगर है, तो मान के चलिए कि संभावना बन सकती है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है। ठीक है ना? चुनावी वर्ष होने की वजह से ये संभावना बनती है कि 2026 में आपको एक वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे यूपी टेट खत्म हुआ तुरंत आई आनन फानन में निकल जाएगी। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम है उसको कराने के लिए। तो वैकेंसी अगर आती है तो आपका टाइम लेकर के आएगी, अच्छे से आपको एक समय मिलेगा ठीक ठाक कि आप तैयारी बढ़िया से कर पाए। ठीक है ना? तो ये आपकी वैकेंसी की बात है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी 2026 में आती है, तो वो भी आएगी मान के चलिए जुलाई अगस्त के आसपास में। ठीक है ना? जुलाई अगस्त के आसपास में आ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर नहीं आई तो, नहीं आई तो पिछले 6 साल से तो नहीं ही आ रही है, तो उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आ गई तब क्या करेंगे? तो जीवन का जिस मौके का आप इतना इंतजार कर रहे हैं वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा टारगेट करके चलिए कि आपके और भी परीक्षाओं की तैयारी होती रहे। ठीक है ना? और जब आपको एकदम क्लियर हो जाए कि अब वैकेंसी आने वाली है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसी पे टूट पड़ना है एकदम से। ठीक, क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं कि आपका यूपी टेट यहाँ पर आ चुका है, और यूपी टेट की तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कर रहे होंगे। तो उनके मन में ये दुविधा होती है कि सर यूपी टेट तो हम पास हैं, सुपर टेट की तैयारी करें या क्या करें, यूपी टेट ही पढ़ें। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ एक बार। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले हम यूपी टेट का सिलेबस देखते हैं। यूपी टेट के सिलेबस में आपके क्या है? हिंदी है। ठीक है ना? हिंदी है, गणित है। ठीक है भाई? हिंदी है, गणित है, आपका ईवीएस है, सीडीपी है। सीडीपी को मैं बाल बाल विकास एवं शिक्षण को मैं सीडीपी लिख रहा हूं। ठीक है ना? और आपका एक बचता है भाषा। ठीक है ना? आपकी भाषा में क्या है? ये भाषा दूसरी वाली है। एक तो आपकी ये है भाषा 1 और भाषा 2। ठीक है? इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है संस्कृत। ठीक है? दूसरा आपको मिलता है उर्दू, और तीसरा आपको मिलता है इंग्लिश। ठीक है भाई? ये आपको 3 लैंग्वेज मिलती है यहाँ पर भाषा 2 में चूज करने के लिए। इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। ये जो आपका पूरा सिलेबस है ये किसका है भाई? ये है आपका यूपीटीईटी का। अब मैं इसमें भी बताऊं, जो आपको अब आपको जो ईवीएस पढ़ना है, अब जो आप पढ़ रहे हैं ईवीएस, पहले ये केवल पर्यावरण से आता था, मैंने बहुत बार बताया आपको। अब आपका आता है हिस्ट्री से भी एक आध प्रश्न आ जाता है, ज्योग्राफी से भी आता है, पॉलिटी से भी आता है, इन्वायरमेंट से भी आता है, यूपी स्पेशल से भी आता है। ठीक है? अगर कुछ और एक आध प्रश्न इधर उधर से आते हैं तो वो आपको जब ईवीएस की क्लास शुरू होती है उसमें बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है? ये आप समझ गए। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, यूपी टेट में पेपर 2 की बात करूं, तो उसमें पेपर 2 में अगर हम बात करते हैं, देखिए ये पेपर 1 का है। ठीक है ना?
ये आपके पेपर 1 का है। पेपर 2 मतलब कक्षा 6 से 8 वाले की अगर हम बात करें तो हिंदी यही होनी है, ठीक है ना। सीडीपी यही होनी है, भाषा यही होनी है। बदलता क्या है, जो यहाँ आपका गणित और ईवीएस है, इसमें अगर कला वर्ग है, ठीक है ना, कला वर्ग के लिए आपका पूरा जीएस का पार्ट केवल होता है, उसमें गणित और विज्ञान हटा दिया जाता है। और अगर हम बात करें आपका विज्ञान वर्ग, साइंस वर्ग की बात करें, तो इसमें गणित और साइंस आ जाती है, गणित और विज्ञान आ जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी जूनियर दोनों की, तो आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी, ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं, उसके साथ में आप विज्ञान पढ़ रहे हैं अगर पेपर 2 वाले हैं, उसके साथ में आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो पूरा पूरा जीएस पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों का चल रहा है। आप केवल अगर प्राइमरी ही पढ़ रहे हैं तो आप, हाँ देखिए, ईवीएस में साइंस भी आता है, ठीक है, ईवीएस में आपको साइंस भी आता है, 2-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आपका छूट क्या रहा है मेरे भाई? कुछ नहीं छूट रहा है। आप सब तो पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, पूरा जीएस पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सब तो पढ़ रहे हैं। अब आप अगर सुपर टेट के सिलेबस पर एक बार नजर डालिए तो आइए इसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें भी आपका क्या है भाई? हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आती है, आपकी गणित आती है, आपका जीएस का पूरा पार्ट आता है, प्लस इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है ना। और यूपी स्पेशल आप जोड़ लीजिए इसी में। जीएस का मतलब मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब कुछ इसमें बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए क्या आता है, आपका सीडीपी आता है, ठीक है। अब यहां देखिए लैंग्वेज में, यहां पर आपको चूज करने का ऑप्शन मिला था, यहां चूज करने का वर्तमान सिलेबस के हिसाब से नहीं मिलता है। क्या मिलता है आपका? आपको मिलेगा संस्कृत भी पढ़ना है, ठीक है ना, इंग्लिश भी पढ़ना है जो अभी का सिलेबस है, ठीक है ना। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, इसमें आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, ठीक भाई, रीजनिंग के साथ आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको कहां पर पढ़नी है भाई? ये सारी चीजें आपको सुपर टेट में पढ़नी है। इनके अंकों का विभाजन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये जीएस का पूरा 40 नंबर होता है, सीडीपी आपका 30 नंबर का होता है, संस्कृत 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की, और कंप्यूटर भी आपका 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना वो, 20 20 40 40 80 30 110 और 20 40 10 50, ठीक है ना। तो छूटा क्या? 20 20 40 40 80 30 110 20 30 10 40, एक कोई छूटा है 10 नंबर का, विज्ञान। देखिए विज्ञान छूटा था, चलो यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां आपका विज्ञान भी कितने नंबर का आता है भाई? 10 नंबर का आपका विज्ञान भी आता है। ये है आपका सुपर टेट का सिलेबस, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए कि क्या इसमें और इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। यहां जो सीडीपी का आपका 30 नंबर का पार्ट है, इसमें केवल एक पार्ट अलग होता है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसमें और जोड़ दिया जाता है, जो कि यूपी टीईटी के सिलेबस में नहीं होता है। बाकी आपकी हिंदी वही है, गणित वही रहती है, जीएस वही रहता है, सीडीपी वही हो गई, अब संस्कृत वही है आपका, रीजनिंग इसमें नहीं आता है, रीजनिंग 5 नंबर की यहाँ आती है, कंप्यूटर आपके जीएस में ही हो जाता है, तब भी अंतर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप सुपर टेट की भी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, उसमें आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यदि आपने यूपी टेट एक बार दे रखा है और आपका मन है कि ना दें, तो आपका यूपी टेट में नंबर अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर नंबर अच्छे नहीं है तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका सुपर टेट भी साथ में तैयार होता जा रहा है। अब मन में शंका बनी होगी कि पता नहीं तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं जो भी क्लास यहाँ पर हो रही है स्टडी शाला पे, आपकी वो सारी चीजों को एकदम कंपाइल करके हो रही हैं, तो वो आपके सुपर टेट में भी बराबर काम करेंगी, ठीक है। तो आप देखिए अभी तक ये हो रहा था यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अभी तो ये क्लियर है नहीं, संभावना पूरी है कि नहीं जुड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं जब आपके जीवन का सवाल हो तो उसमें रिस्क क्यों लेना? तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए, आपके नंबर बढ़िया हो। केवल देखिए अगर मान लीजिए आप यूपी टेट में 120 प्लस कर जाते हैं, ठीक है, तो ये केवल ये नहीं है कि 120 नंबर मिल गया आपको, नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया कर जाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको नंबर यहां पर ज्यादा लाना, और ये भी आपके मन से शंका दूर हो जाएगी
कि क्या पता ऐसा हो टेट का नंबर ना जुड़ जाए, तो वो भी शंका दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयारी करनी है, भले यूपी टेट के ही आप जो है क्लासेस देख रहे हो, आप ये मान के चलिए कि आपका सुपर टेट भी उसमें तैयार हो रहा है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर देखते हैं तैयारी कैसे आपको करनी है। तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखा करिए, ठीक है ना। और उसके भी बाद आपको ये करना है कि आपका पहले आप सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है ना, सब्जेक्ट उठाइए। फिर सब्जेक्ट का एक एक जो आपका होता है ना सिलेबस में एक एक टॉपिक आपको दिया रहता है, तो आप सिलेबस के एक एक जो है टॉपिक को पहले लिखिए। क्या लिखेंगे भाई, एक एक टॉपिक लिखेंगे, ठीक है ना। एक एक टॉपिक आपने लिख लिया। अब क्या करना है भाई, मान लीजिए ये पहला टॉपिक आपने लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपने लिख रखे हैं। अब जैसे आप पहला वाला टॉपिक खत्म करिए, इसके आगे निशान लगा लीजिए। और मैंने बताया था एक क्लास में कि आपको निशान के बाद रिवीजन का भी एक पार्ट रखना है और प्रैक्टिस का भी एक पार्ट रखना है। जितनी बार रिवीजन करिए उतने निशान लगाइए, और प्रैक्टिस जब करिए तो प्रैक्टिस पे निशान लगा दीजिए कि हाँ इस चैप्टर का हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब दूसरी चीज आप समझिए, जब आप पहले टॉपिक का नोट्स बना रहे हो, जैसे टॉपिक 1 आपका है, ठीक है, टॉपिक 1 का जब आप नोट्स बना रहे हो, जैसे मान लीजिए अधिगम, ठीक है ना, आप मान लीजिए अधिगम के नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। तो जब आप अधिगम शुरू करिए तो एक पेज छोड़ के रखिए, ठीक है, एक पेज छोड़ के रखिए, अगली पेज पे आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यहां डाल दीजिए अधिगम, अगले पेज से नोट्स बनाइए। पहले पेज पे आपको ये करना है कि यहां पर अधिगम में आपने जो जो पढ़ा उन सारी हेडिंग्स को यहां पर लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा अधिगम की परिभाषा, तो आपको यहां लिख लेना है अधिगम परिभाषा। अब कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं वो आपको पता है, अधिगम की परिभाषा में क्या क्या है। उसके बाद आपको अधिगम के प्रकार भी देखने हैं, ठीक है, अधिगम के आपने प्रकार देख लिए। ये सारी चीजें एक एक करके आपको यहां नोट करना है, ठीक है ना, फर्स्ट पेज पे। उसके बाद जब भी आप रिवीजन करिए तो एक एक उठाइए, ऐसे देखिए अधिगम की परिभाषा, हाँ तो आंख बंद करिए, किन किन लोगों ने परिभाषा दी थी उसको आप यहां पर करिए। समझ रहे हैं आप, बिना अंदर देखे आप बाहर देखिए और फटाफट से आप टिक लगाते जाइए। जैसे गहने की अधिगम सोपान की, जैसे आप गहने की अधिगम सोपान की करें तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसका सबसे निचला स्तर कौन था, संकेत अधिगम था, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया, उसके बाद श्रेणी है, उसके बाद जो है शाब्दिक साहचर्य है। ये आपको एकदम रट जाना चाहिए, तब जाकर के आपकी तैयारी में मानूंगा कि आप एकदम बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको तैयारी करने का आपका तरीका है। अब आप कहेंगे सर कंटेंट कहां से लें, तो देखिए मैं आपको कंटेंट के लिए जानकारी दे देता हूं कि अभी हमारे यहाँ स्टडी शाला पर आपके यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, बराबर चल रही हैं, और किस किस विषय की चल रही है ये भी मैं आपको बता दूं। हिंदी की चल रही है, ठीक है, हिंदी की शाम 6 बजे चलती है, ठीक है, और इससे पहले आपकी मैथ की चलती है, ये चलती है आपकी 5 बजे, ठीक है ना। और मैथ्स में अगर मुझे ये लगा कि जैसे देखिए सिलेबस अलग अलग भी है ना, प्राइमरी और जूनियर के सिलेबस अलग है, थोड़ा सा मैच करता है, तो जो मैच करता है प्राइमरी जूनियर में वो पहले मैथ्स में कराया जा रहा है, और जो अलग है उनको अलग अलग पढ़ा दिया जाएगा, दोनों के लिए, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, ठीक। हिंदी चलती है आपकी 6 बजे, उसके बाद आपकी चलती है सीडीपी 7 बजे से, क्योंकि सुबह में और दिन में टाइम नहीं रहता, इसलिए ये क्लासेस शाम को आपकी लगाई गई हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपकी संस्कृत, आपके संस्कृत की क्लास मंडे से संभावित है कि लग जाएगी आपकी, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। आपका साइंस भी शुरू होने वाला है, ठीक है ना। अब ये साइंस आपके पेपर 2 का भी होगा, ठीक है ना। और आपका जो जीएस में साइंस आता है पेपर 1 में, तो ये ईवीएस आप कह सकते हैं ना, पेपर 1 का ईवीएस में भी रहता है ये, तो ये पेपर 1 का ईवीएस भी कवर करेगा और पेपर 2 का साइंस भी कवर करेगा, ठीक है। बाकी आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ईवीएस की क्लास कब चलेगी पेपर 1 के लिए, तो ईवीएस की क्लास जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उससे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए स्टडी शाला के, और वहां पर ईवीएस की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें एससीईआरटी, ठीक है ना, जिसमें क्या पढ़ाया गया भाई, जिसमें एससीईआरटी पढ़ाया गया है। एससीईआरटी की क्लास 4th और 5th का पूरा एकदम बढ़िया से आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो आप उसे पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें वहां पर दी गई हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा स्टडी शाला का, और अभी वहां पर मटेरियल पड़े नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा जो वीडियोस आपकी यूट्यूब पे पढ़ रही हैं, जो बैच आपका चल रहा है, उनकी वीडियोस मैं आपके ऐप पे डलवा दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, एक सीरियल से आपको सारी चीजें उपलब्ध होती रहें, मिलती रहें, ठीक है ना।
इसके बाद आपको कुछ जानकारियां देनी होती हैं, जैसे कल हिंदी की क्लास नहीं चल पाई थी, कारण ये था कि मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था। बाकी सीडीपी की क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, इसलिए वो चल गई आपकी, ठीक है ना। तो उसके लिए जानकारी के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। ये हम चैनल नहीं, इसको हमारा परिवार बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम परिवार की तरह से ही सब कुछ करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपका है, टेलीग्राम परिवार आपका है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक है ना। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, और आपका व्हाट्सएप फैमिली भी बनी है, ठीक है ना। आप उसे भी जा करके देख लीजिए, व्हाट्सएप को भी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ये फैमिली जो है इसका भी नाम यही है, ठीक है ना। तो आप जब ग्रुप्स में ढूंढते हैं ना, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, जो चैनल वाला होता है अपडेट्स में जो मिलता है। तो वहां पर आप ये दोनों जाकर के ज्वाइन करिए, या किसी एक में भी आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम आप सर्च करेंगे वहां पर तो ये मिल जाएगा, वहीं ज्वाइन हो जाइए। तो वहां पर आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ गए हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक यहाँ दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ जुड़ने में मौका मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपको कुछ क्विज भी कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको ये मौका मिलेगा कि आप वहाँ पर क्विज भी कर पाएंगे। जो क्लास होती है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं हल करने के लिए, तो आप उसको टिक मारते रहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जब आप चैनल पे जाते हैं, स्टडी शाला पे जाते हैं, तो वहां पर बहुत सी चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है ना। चैनल पे पोस्ट में आपको क्वेश्चंस डेली मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, तो आप वहां पोस्ट में जाया करिए और फटाफट क्वेश्चन पर टिक कर दिया करिए। तो इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। जो भी मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पर डाले जाते हैं, आप वहां पर टिक करिए, अपने आंसर देखिए कि कितना आपने सही किया है और कितना गलत किया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर चीजें ऐसी हुई होंगी कि आपको कंफर्मेशन मिला होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।